कि जितने भी टाउन वेंडिंग कमेटी के जो काबिलियत के बल पे हैं, जिनको कुछ आता है, पहले भी रहे हैं, मेरे ख्याल अगर वो मिलके चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। वैसे लेकिन चमचों के बगैर मार्केट भी नहीं चलती। सर चमचों ने कभी कोई मार्केट नहीं लगवाई, चमचों ने जितनी भी मार्केट है वो उजड़वाई है। चुनाव के हिसाब से जो है ना, मैं तो यही निवेदन करूँगा, बहुत बढ़िया। और सरकार का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं और कोर्ट का नोटिफिकेशन पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, एकदम पूरे के पूरे तैयार हैं। उनकी पैनल बन रही है, सब टीम बना रखे हैं, वो लड़ेंगे, लेकिन उनको कड़ा टक्कर में हूँ इस समय मुकाबला में। हॉकर्स कितना साथ देंगे वो? इस बार टाउन वेंडिंग कमेटी इस तरह होनी चाहिए कि सुनिश्चित हो, पढ़े लिखे लोग हों, ज्ञानी लोग हों, जिनको कुछ कानून के विषय में पता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरन न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद साहू जी से बात करेंगे। आज यहां पर टीवीसी चुनाव को लेकर एक मीटिंग बुलाई है और दिल्ली के अन्य जगहों से टीवीसी मेंबर और हॉकर्स पहुंचे हुए हैं। टीवीसी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या डिसीजन लेंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा दिल्ली में 14 जिलों में। जी बताइए सर, आज की मीटिंग आपने ली है, क्या? देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ टीवीसी का नहीं, ये रेहड़ी पटरी का जो कामगार हैं, प्रधान हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से वर्षों से काम कर रहे हैं पार्टी में। मतलब समझिए कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और साहेब सिंह वर्मा जी और तमाम बड़े लीडर, उन लोगों के टाइम से बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। उन लोगों का मन में है एक व्यथा कि स्थानीय जो है नगर निगम में अभी टीवीसी का चुनाव हो रहा है और उसको लेकर के उन लोगों के मन में बहुत तरह तरह के प्रश्न थे कि इसमें क्या होगा, क्योंकि साधारणतः पार्टी जो है डायरेक्ट इसमें चुनाव नहीं लड़ती है। तो कार्यकर्ताओं को ये ढाढ़स देना है, उन लोग को बताना है, उनके साथ खड़ा रहना है, क्योंकि जो वैधानिक तरीके से नियम होगा उसी के आधार पर हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उसको कैसे सबल बनाया जाए, कैसे माफिया, गुंडा, बदमाश, बिचौलिए और जो और तत्व हैं उनको बाहर करना है और असली में जो रेहड़ी पटरी के कामगार हैं उन लोगों को टीवीसी का मेंबर बने, ताकि हमारे रेहड़ी पटरी और कामगार साथी हैं, साप्ताहिक बाजार हैं, ऐसे खोमचा वाले हैं, उन लोगों का साथ कोई अन्याय ना हो। और उन लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा तो निश्चित ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सपना लोगों को दिखाए हैं देश में रेहड़ी पटरी को लेकर के, स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आज़ादी के बाद पटरी वालों से बात किया, उनको जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। कभी किसी ने दिया, किसी ने बात किया? तो कहने का मतलब आज इस पार्टी का, इतने बड़े विश्व के पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, देश के प्रधानमंत्री स्वयं रेहड़ी पटरी को स्वनिधि, पीएम स्वनिधि दिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, मतलब जो स्वनिधि है, पीएम स्व मतलब SVA, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको बोलते हैं स्वनिधि। तो ये जब दिए उसके बाद से लगातार तमाम लोगों को आज रोज़गार देने वाला बना दिए। और इतना ही नहीं, उनको लोन से लेके उनको सब प्रकार का सबलता दिया जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में ये रेहड़ी पटरी वालों का को कोई अत्याचार करेगा तो हमारी पार्टी उस रेहड़ी पटरी वाले के साथ खड़ा रहेगा। और ये जो चुनाव है उसमें जो भी निर्दलीय के रूप में, यानी कहने का मतलब पार्टी समर्थित जो कार्यकर्ता खड़ा रहेगा उसको पार्टी समर्थित करेगी। लेकिन पार्टी ने लोन ही दिया था, अभी रोजगार COB सुप्रीम कोर्ट टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा ही मिला है, अभी कोई स्थायी रूप से पक्का नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, 2018 में भी MCD दे रहा है भाई, MCD यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसको MCD इम्प्लीमेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी MCD जो स्थानीय है उसको बनाया। वैसे हमारा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसको फंड करता है, जो
स्वनिधि योजना है उसको, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में वो फंडिंग हो रहा है। और ये जो टीवीसी का चुनाव है वो तो हमारा जो एमसीडी है उसके माध्यम से हो रहा है, तो इसमें ये दिक्कत तो क्या पहले है? भी हुआ था, 2018 में भी अरे हुआ हो रहा है तो अभी अच्छे से 2018 में सर्वे टाउन वेंडिंग कमेटी 6 महीने के लिए बनी थी। आज उसको 8 साल हो गए फाइनल होते होते, सर्वे को फाइनल होते होते। लेकिन जितने भी टीवीसी मेंबर जीते 75% आरोप है। तो भैया सरकार किसकी थी उस समय? मैं राज्य सरकार किसकी राज्य थी? सरकार आप हमारी पार्टी तो अभी आई है, अभी नई टीम बनेगी, फिर आप देखिए कैसे काम होता है। 14 भाई पहले जो है जिन सरकारों ने काम किया उनका दायित्व था कि नहीं? उन्होंने तो कुछ किया नहीं। रेडी पटरी वालों को लड़ाया झगड़ाया, माफियागिरी कराया, इंक्रोचमेंट करा दिया, तमाम परेशानी खड़ा कर दिया और अभी सब लोग उसी कारण बहुत परेशान भी हैं बहुत जगह। तो सबको न्याय मिलेगा। लेकिन साहू साहब जिस तरीके से पिछली टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, अब नई टाउन वेंडिंग कमेटी रेखा गुप्ता की तो सरकार सर्वे हो के देखिए वोटर कौन है मालूम है आपको? वोटर कौन है? सीओबी वाले हैं, हाँ, COB है। तो सीओबी अभी तो मिला है पूरा ठीक से। लेकिन एक चीज और पहले भी कहाँ है, मिला था? एक चीज और भी है, तय बाजारी वालों को तो एमसीडी ने सर्वे ही नहीं किया है। अरे भैया जब वो बहुत जगह किया है, अरे ये खुद कराए भाई, ऐसा है हुआ एमसीडी है। में नहीं हुआ, अरे हुआ है भाई, ऐसा नहीं नहीं है। हुआ। जो नहीं कराएगा उसका नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए आप सुन लीजिए, आप अगर तय बाजारी वाले हैं, आप बोलिएगा एमसीडी को मैं नहीं कराना चाहता हूँ, कैसे कर लेगा? तो फिर वो बात ये है। तो क्या वो हाँ, सम्मिलित तब भी होंगे? हुआ है। लेकिन सम्मिलित जिसका हुआ है वो सम्मिलित होगा, नहीं हुआ होगा कैसे होगा? बात सिंपल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ठीक है। अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद साहू जी से बात हुई और काफ़ी लोगों से अभी जुड़ेंगे, क्या कहते हैं टाउन वेंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर। तो इस समय हम सागर यादव जी से बात करेंगे जो नरेला से आए हैं। सागर जी, टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर शोर गर्मी तेज हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है? देखिए, जो भी पिछले चुनाव के हिसाब से जो है ना, मैं तो यही निवेदन करूंगा, बहुत बढ़िया। और सरकार का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं और कोर्ट का नोटिफिकेशन पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्रक्रिया आएंगे 2-3 दिन में आ जाएंगे। आते हम लोग पूरी जोर शोर से जो है ना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप पिछली टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव लड़ा था? सर, मैं लड़ नहीं पाया। मैं काफ़ी लोगों को मैं अपने संगठन के माध्यम से लड़ाया था और मैं किसी वजह से रह गया था, तो इस वजह से इस बार हम लड़ने की मूड में हैं। क्योंकि पिछली जो खामियां था इस बार जो है ना आने वाले वो 6 महीने की कमेटी थी। अब जो कमेटी पूरे 5 साल की होगी, तो हम लोग इस कमेटी में चाहेंगे कि जो बेहतर हो। लेकिन पिछली बार जो टाउन वेंडिंग कमेटी 6 महीने के लिए बनी थी और 6 महीने की टाउन वेंडिंग कमेटी 8 साल में सर्वे पूरा हुआ, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? बहुत ही ज़्यादा। एक तो सबसे पहले वेंडर नहीं एक्टिव हैं जी। दूसरी बात, जो प्राइवेट कंपनियों को जो दिया गया था ना, उस वजह से लोगों ने रुचि नहीं लिया और वहाँ के लीडरों ने रुचि नहीं लिए। जो माफिया टाइप के लोग थे, जो रुचि नहीं लेने दिए कि जो ये सर्वे हो जाएंगे तो हमारे दुकानदारी बंद हो जाएंगे जी। ये तो मोटा मोटी मुझे लेकिन समझ। टाउन वेंडिंग कमेटी जो पिछली थी उसके मेंबर आज भी नहीं चाह रहे कि सर्वे दोबारा हो। सर्वे ये बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी दुकान शुरू कराना चाहते हैं। क्या पैसे लेकर सर्वे हुआ था पिछली बार? देखो जी, काफ़ी जगह से ये बात आई और हमारे जोन एक ऐसा इकलौता जोन है, वहाँ कोई भी पैसा लेने नहीं दिया गया। नरेला जोन में 2 टीवीसी है और दोनों टीवीसी में 1 पैसा भी नहीं। बाकी जो है ना, कई जगह से बात ये आई जो वाकई में पैसा लिया गया है। ये नई जो टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होने जा रहा है 2026 में, नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, होने जा रहा है। क्या कहना चाहे, कैसी टाउन वेंडिंग कमेटी चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स को? इस बार टाउन वेंडिंग कमेटी इस तरह होनी चाहिए कि सुनिश्चित हो, पढ़े लिखे लोग हों, ज्ञानी लोग हों, जिनको कुछ कानून के विषय में पता हो। पिछली जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 8 साल हो गए। 8 साल यूँ हो गए कि 6 महीने में वो सर्वे के दौरान, क्या कोरोना काल भी था और कुछ गलत लोगों ने मार्केट में पूरी तरह से होने नहीं दिया,
कि कई जगह से शिकायत आई थी, लोग पैसे लेके कर रहे हैं और हज़ारों लोगों का पैसे लेके सर्वे हुआ। और अब जो अभी जो सर्वे हुआ है इसमें भी कई एक जगह से शिकायतें आई थी, लेकिन क्या है कि मैं तो इन चीज़ों से दूर रहा। लेकिन अब जो टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव होने जा रहा है वो मैं चाहता हूँ निष्पक्ष हो, और जो संस्था लोग या जो सारे लोग अपने पार्टी के तौर पे लोगों को खड़ा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो ना हो, काबिलियत के ऊपर हो। जिन लोगों ने काम किया ये पब्लिक जानती है, और उसी वार्ड से दोबारा भी लोग खड़े हो रहे हैं और नए कैंडिडेट भी आ रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हो और अच्छे लोग इसमें आए और सही से टाउन वेंडिंग कमेटी बने, जैसे कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। पिछली बार जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी उसमें काफ़ी शिकायतें आई कि टीवीसी मेंबरों ने पैसे लेकर सर्वे कराया। कुछ संगठन भी इसमें सम्मिलित बताए जाते हैं। और इस टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें भी संगठन काफ़ी रुचि ले रहे हैं कि हमारे आदमी उतरेंगे, हमारी टीम उतरेगी, हम टिकट देंगे। क्या ये अपनी मनमानी चलाएंगे? हाँ, अगर ये लोग अपने इस तरह से लोगों को अगर खर्चा देंगे या इस तरह से उनको समर्थन देंगे या पार्टी का सिंबल दे रहे हैं जो अपने एनजीओ वाले, तो मेरे ख्याल अपनी चलाएंगे। वो अपना अपना सोचेंगे कि भाई अपने लोग आ जाएं और फिर ऊपर जाके क्या करते हैं तो पता नहीं भाई। लेकिन ये संगठन दिल्ली के तो हैं नहीं। नहीं, ये राष्ट्रीय संगठन बन गए। पहले तो दिल्ली के ही संगठन थे, अब बड़े संगठन हो गए, बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या है कि पब्लिक के साथ मिलके ये जो खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए तो हमारा वजूद कुछ और बने। जैसा कि पहले हाईजैक हुआ था ये सारा प्रोग्राम, सभी लोग यही संगठन से ही ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। और मैं तो चाहता हूँ अगर चुनाव पब्लिक के लिए अगर काम करना, गरीबों के लिए, पिछली बार भी वोट दिया और मेरे ख्याल पिछली बार इन टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर को मौका नहीं मिला, और मैं चाहता हूँ इस बार ये जीत के आएँ। संगठन तो एक अलग चीज़ है, अच्छे लोग हैं, वो उनका साथ दें, जुडिशियल तरीके से उसका भी साथ लें, समर्थन लें और अच्छा चुनाव होके और उन लोगों की मदद की जाए। अब सीबीओ होने के बाद भी एमसीडी में उठा लेते थे, है ना। और ऐसा एक ऐसा अपना दिल्ली छावनी बोर्ड है जिसको बेंडिंग सर्टिफिकेट मिला है, जिसको ना तो पुलिस छेड़ती है और ना उसका कैंटोनमेंट बोर्ड की जो कमेटी है वो उठाती है। केवल सर्टिफिकेट वहाँ ज़रूरी है और उनके लिए बेंडिंग जोन भी अब तैयार हो रहा है, मेरे ख्याल पूरी तैयारी पे है। उसी तरीके से अगर ये दिल्ली नगर निगम में वो स्कीम लागू हो जाए कि सीबीओ वाले को नहीं उठाया जाएगा, व्यवस्थित तरीके से रोड का जाम आम इंक्रोचमेंट हटा के अगर उस तरीके से काम हो जाए तो मेरे ख्याल भारत का सबसे अच्छा एक दिल्ली बन जाएगा। जिससे लोग शिकायत करते हैं इंक्रोचमेंट, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये हो रहा। तो मैं चाहता हूँ उसमें टीबीसी मेंबरों का सहयोग, सर्वप्रिय टीबीसी है, जो कि टीबीसी जो डिसीजन लेगी वही होगा। लेकिन जिस तरीके से संगठन अपने टीवीसी मेंबर खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उजारीकरण जारी है, क्या ये संगठन उजारीकरण होने के बाद हॉकर्सों का साथ देते हैं? क्या दुकानें लगवाते हैं? नहीं, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। जहाँ हॉकर उजड़ते हैं, जिनकी दुकानें उठती है, वहाँ तो ये नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ये हॉकर्सों का डाटा मिसयूज करके और काफ़ी बाहर से फंडिंग भी लेते हैं संगठन। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है और ये होता है, ये होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काफ़ी लोग कहते हैं दिल्ली के अंदर जो संगठन हॉकर्सों के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका डाटा इकट्ठा करते हैं, हाँ, वो तो बाहर से सभी- फंडिंग लेते हैं। हाँ। लेकिन जब हॉकर्स के ऊपर कोई बात आती है, आपत्ति आती है, लेकिन ये हॉकर्स जब वो संगठन बीच में नहीं खड़े होते हैं। क्यों? और ऐसा होना चाहिए। अगर संगठन कोई किसी की अगर मदद करना चाह रहा है, अगर कोई मेंबर है तो उसकी मदद करनी चाहिए मेरे ख्याल। क्या दिल्ली के हॉकर्स इन संगठनों का टीबीसी चुनाव में कितना साथ देंगे? नहीं, वो तो देखो अभी पता लग रहा है कि किस तरह से साथ देंगे, क्या उनका साथ देंगे। लेकिन मेरे को लग रहा कि जितने भी टाउन वेंडिंग कमेटी के जो काबिलियत के बल पे हैं, जिनको कुछ आता है, पहले भी रहे हैं, मेरे ख्याल अगर वो मिलके चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, वैसे लोगों का अंकुश जो रहता है उससे वो आज़ाद हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है, मैं करोलबाग मार्केट से हूं और टीवीसी का प्रत्याशी भी हूं। अपने पैनल के नीचे मैं 12 आदमियों का साथ पैनल लेकर के उतर रहा हूं किस मैदान। संगठन के साथ हैं आप? मैं किसी संगठन के साथ नहीं हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। 12 के 12 इंडिपेंडेंट हैं हमारे, सब स्वतंत्र रूप से उतर रहे हैं। आपके पैनल के अंदर पुराने टीवीसी मेंबर कितने हैं? हमारे पैनल के अंदर कोई टीवीसी मेंबर नहीं है, सिर्फ एक है वीरभद्र मौर्य, जिसने काम किया है, उसके दम पे उसको लिया हूँ।
क्या ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर लेन देन के कोई पिछली शिकायतें हैं? कोई लेन देन का हमारे जो आप अनिल भाई, मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ, जो प्रत्याशी हम दे रहे हैं आपको, वो प्रत्याशी के बारे में आप पता कर लीजिए। अगर उन लोगों के ऊपर कोई लेन देन का होगा तो हम तुरंत उनको गिरेबान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। करोल बाग से काफ़ी लोग अब की बार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। जिन लोगों ने पिछले समय में हॉकर्सों से काफी लूट खसोट किया है, हाँ। क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, तो वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, एकदम पूरे के पूरे तैयार हैं। उनकी पैनल बन रही है, सब टीम बना रखे हैं, वो लड़ेंगे। लेकिन उनको कड़ा टक्कर में हूँ इस समय मुकाबला में। हॉकर्स कितना साथ देंगे उनको? हॉकर्स उनको नकार रहा है, बाजार में जा रहे हैं, जो मैं खड़ा हो रहा हूँ मुझे वोट देना। हॉकर्स कह रहे हैं तुमने बहुत लूट लिया, अब नए को मौका दूंगा, तुमको लूटने का मौका नहीं दूंगा। जी बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? परवेश कुमार, महिपालपुर से, वार्ड नंबर 133 नजफगढ़ जोन से। अच्छा, भूतपूर्व टीवीसी सलाहकार रहा हूँ मैं नजफगढ़ जोन का। मेरा कहने की विनती है ये सभी स्ट्रीट वेंडर से कि जो पुलिस का चमचा है या एमसीडी एलआई का कोई चमचा है, वो कृपया करके उसको वेंडर कोई भी किसी भी कोई भी वेंडर कहीं का भी वेंडर हो, वो उसको वोट ना करे। पुलिस के चमचे को और एलआई के चमचे को, एमसीडी के चमचे को बिल्कुल वोट ना करे। खुला दरबार है, स्वतंत्र भारत है, जहाँ करना है वोट ईमानदारी से ईमानदार टीवीसी चुने। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चमचों के बगैर मार्केट भी नहीं चलती। सर, चमचों ने कभी कोई मार्केट नहीं लगवाई। चमचों ने जितनी भी मार्केट है वो उजड़वाई है। आज तक हमने यही देखा है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 जब से पास हुआ है, ना तो अभी तक इम्प्लीमेंट लागू हुआ, ना ही सरकार ने सुना, ना ही संगठनों ने सुना। और जो भी दिल्ली के अंदर मार्केट चल रही है वो दिल्ली पुलिस और एमसीडी के कंधे पर ही चल रही है। क्या कहेंगे? सर जी, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ महिपालपुर का, वार्ड नंबर 133 नजफगढ़ जोन का। देखो, हमारे पास एक विषय आया, 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसको एसीपी डीसीपी मुख्यमंत्री कई जगह हमने उनकी चिट्ठी लगाई, महिला आयोग, मानव अधिकार, कहीं से उनको न्याय नहीं मिला। हाई कोर्ट से हमें उन्हें न्याय दिलाया, हाई कोर्ट से न्याय दिला के आज वो 70 साल की बुजुर्ग महिला बसंत कुंज में अपना कारोबार कर रही है। एक महिपालपुर एरो सिटी में ही ऐसा मामला आया जहाँ पे मुसलमान मोहम्मद जाकिर रेडी लगाता था, उसको हिंदू मुसलमान इतना कर दिया, पुलिस वालों ने इतना परेशान कर दिया कि उसको फिर हमने हाई कोर्ट से न्याय दिलाया। हाई कोर्ट, कोई भी स्ट्रीट वेंडर अगर कहीं का भी परेशान है, उसमें थोड़ा पैसा लगता है, 2-4 दिन के अंदर उसको स्टे मिल जाती है परमानेंट, और वो अपना रोजगार कर सकता है। स्वतंत्र भारत है, कानून सबके लिए बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत।